आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप 12th किए हैं और 12th करने के बाद अगर आप नौकरी करना चाहते हो, अगर नौकरी की तलाश में है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर मैं लेकर आया हूँ, जहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई करके और भारतीय सैनिक विभाग में जा सकते हैं। जो हम बताने जा रहे हैं, यह वैकेंसी निकल कर आ रही है कहाँ से? यह वैकेंसी निकल कर आ रही है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर अग्निपथ वायु इंटेक वैकेंसी 2024। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नोटिस आपको मैं जारी कर रहा हूँ। साथ ही साथ ये जो वैकेंसी है ना, यह वैकेंसी वायुसेना में अग्निवीर अग्निपथ के लिए। आप इस वैकेंसी को मैं फॉर्म डालकर और मतलब अपना जो है ना लाइफ को सेटल कर सकते हैं। अगर आपका एज 18 साल नहीं हुआ है, ये भी बताने वाला हूँ इसमें मैं। 18 वर्ष से अगर आप कम एज के हैं ना, तो भी आप मत सोचिए, बहुत कम एज इसमें चाहिए। एज लिमिट भी इसमें मैं पूरा क्लियर करके अच्छी तरह से बताने वाला हूँ। तो ये जो वैकेंसी है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर अग्निपथ वायु इंटेक वैकेंसी 2024 है, इसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। सबसे पहले इस जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी के अंतर्गत कितने से फॉर्म आ रहे हैं, इसका एज लिमिट क्या है, इसका फिजिकल कैसे होगा, एग्जाम कैसे होगा और अप्लाई कैसे होगा, अप्लाई फी कितना चाहिए, इन सभी की जानकारी मैं एक ही वीडियो में आपको देने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कमेंट्स और शेयर जरूर करें। अब चलते हैं हम आगे इस वैकेंसी के बारे में। यह वैकेंसी जो है ना, यह वैकेंसी आपका वायुसेना में आया हुआ है, जो आया हुआ नहीं है, आ रहा है, सॉरी, इंटेक 2025। ये जो है ना आपका कोड है, जो 2025 के लिए वैकेंसी, 2025 तक की वैकेंसी आपको क्लियर होगा। टोटल पोस्ट कितने हैं इसमें? प्रत्येक साल लगभग जब भी वैकेंसी आता है ना, तो 3500 प्लस वैकेंसी आता है, 3500 के आसपास आता है। ठीक है, तो अप्लाई डेट इसका कब से होने वाला है? देखो, अप्लाई डेट का इसका सूचना दे दिया गया है। अप्लाई डेट आपका 7 जुलाई से 28 जुलाई तक होने वाला है। मतलब 7 जुलाई से इसका अप्लाई जारी होगा, 28 जुलाई इसका अंतिम डेट होगा। फी कितना चाहिए? तो फी आपको 550 रुपया लगेगा। अब जो है एग्जाम डेट में बात कर लेता हूँ। पहले एग्जाम डेट इसका जो है ना, तो इसमें मैं बात करने वाला हूँ एग्जाम डेट। एग्जाम डेट इसका क्लियर कर दिया गया है, 18 अक्टूबर को इसका एग्जाम है, यानी 18 अक्टूबर को इसका एग्जाम होना तय है। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल जितने भी पुरुष और महिलाएं हैं, वो सभी इस कैटेगरी के अंतर्गत अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, किसी एक स्टेट का नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। इसमें आप हर एक स्टेट से, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ठीक है, एज कितना चाहिए अभी मैं बताया। अगर आपका 18 साल नहीं हुआ है, 18 साल से कम एज के अगर आप हैं, तो आप चिंता ना करें, यह वैकेंसी आपको 18 साल से कम उम्र में भी आप इसको फिलअप कर सकते हो। एज कितना चाहिए? 17.5 यानी 17.5 से लेकर 21 साल तक आप इस वैकेंसी में फॉर्म को डाल सकते हो। अगर आपका एज इतना हो रहा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। कहेगा कि सर एज कब से गिनेगा, वो बता दीजिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा भोले होते हैं। वो मतलब एक एक चीज को क्लियर करके समझना चाहते हैं कि सर ये कैसे होगा, फिजिकल कैसे होता है, दौड़ कैसे होता है, हाई जंप कैसे होता है, लॉन्ग जंप कैसे होता है। अब तो मैं उसको वहां जाकर बता नहीं सकता, कि ये इस प्रैक्टिकल करके बता नहीं सकता, लेकिन आपको यहाँ मैं अर्थात सिंपल वे में समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, तो इसका एज जो है कब से गिना जाएगा? 3 जुलाई 2024 तक और 3 जनवरी 2008, यानी 3 जनवरी 2008 से लेकर 3 जुलाई 2024 तक अगर आपका मतलब ये है डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ मतलब इस डेट के अंतर्गत आपका कितना 17.5 से 21 साल हो जाना चाहिए। यानी अगर आप इस क्राइटेरिया में हो तो आप इस फॉर्म को फिलअप करो। अन्यथा अगर आपका एज ज्यादा हो रहा है तो आप दूसरे वैकेंसी की तैयारी करें, और इस वैकेंसी के लिए वो लोग जाएं जो डिफेंस लाइन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको डिटेल्स बताने वाला हूँ कि इसका सिलेबस क्या है, इसमें कौन कौन से ग्रुप में फॉर्म आया है। अब मैं आपको अगले स्लाइड में बताने वाला हूँ कि किस किस ग्रुप में फॉर्म आया। देखो, जो वायुसेना है ना, अग्निवीर अथवा अग्निपथ, इसमें 2 ग्रुप होता है, एक्स ग्रुप होता है, वाई ग्रुप होता है। तो एक्स ग्रुप का सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ। एक्स ग्रुप में आपको सबसे पहले एक्स ग्रुप में अगर आप फॉर्म डालना चाहते हो तो साइंस होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में कहाँ? 12th अगर आप किए हो साइंस से तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। दूसरी बात यह है 10th प्लस 2 में आपका कौन कौन सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब 12th में आपका साइंस वाले में कौन कौन सब्जेक्ट होना चाहिए? मैथ होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए और इंग्लिश होना जरूरी है। ठीक है, इंग्लिश के साथ साथ मिनिमम कितना परसेंट? 50% आपका कम से कम अगर क्वालिफिकेशन में है तो आप इस फॉर्म को भरने में एलिजिबल है। दूसरी बात यह है कि अगर आप 50% मार्क को लेकर इंग्लिश भी अगर आप चल रहे हो तब भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हो। दूसरी बात यह है इंग्लिश में अगर 50 से अगर कम है तो आप इस फॉर्म को नहीं डाल सकते। ये हो गया एक्स ग्रुप अग्निवीर वायुसेना का वैकेंसी। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्या है?
अगला आपका आता है वाई ग्रुप। देखो अब कहेंगे सर कि ये जो एक्स ग्रुप है इसमें क्या साइंस वाला सब डालेगा, तो हम लोग समझते चले हैं कि हम लोग के लिए वैकेंसी नहीं है, आप लोग के लिए वैकेंसी है। जो आप जनरल से मतलब क्या हम कहते हैं ना, आर्ट्स से अगर आप भी किए हो ना, आर्ट्स से अगर आप 12th किए हो तो आपके लिए वैकेंसी कहाँ है, ये है वाई ग्रुप के अंतर्गत। ये वाई ग्रुप के अंतर्गत जो है ना, यहाँ पर आपको क्या चीज है कि अगर आप साइंस और अदर सब्जेक्ट से भी अगर आप किए हो क्या 12th पास, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कंडीशन क्या है, 12th पास होना चाहिए 50% मार्क के साथ, यानी 12th में आपका 50% चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप 50% इंग्लिश में है ना, तो भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और क्या, अगर 50% से कम अगर इंग्लिश में है तो आप इस फॉर्म को नहीं डाल सकते। हम ये चीज बताना चाहते हैं कि 12th में सभी का इंग्लिश होता है, ठीक है, और कोई ऐसा ही विद्यार्थी कमजोर होगा जिसका इंग्लिश में 50 से कम होगा, तो अगर 50 से कम है तो आप इस फॉर्म के लिए मत सोचें। 50% चाहिए इंग्लिश में, सबका इंग्लिश रहता है सब्जेक्ट, और उम्मीद है कि लगभग स्टूडेंट का 50% से ऊपर ही रहता है इंग्लिश, ठीक है। तो ये जो है आपका हो गया वाई ग्रुप का क्या क्वालिफिकेशन और क्या मिनिमम परसेंटेज। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस इसका कैसे होता है। सबसे पहले आपको क्या थी, रिटन एग्जाम। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले रिटन टेस्ट, अगर आपका ये यहाँ पर आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सेकेंड में आता है फिजिकल, उसके बाद मेडिकल। इसमें सैलरी जो है ना, स्टार्टिंग वेतन आपका 30,000 मिलेगा, और क्या इसमें आपका प्रत्येक साल जो है ना, इसमें इंक्रीज होता जाएगा, प्लस होता जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, हम लोग देखेंगे कि रिटर्न टेस्ट जो होगा, रिटर्न जो एग्जाम होगा, उस रिटर्न एग्जाम में सीबीटी मोड में सिलेबस क्या रहने वाला है, फिजिकल का मतलब क्या बोलते हैं क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, ये सभी को मैं एक एक चीज का जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सबसे पहले देख लें एक्स ग्रुप। तो एक्स ग्रुप का सिलेबस क्या है, एक्स ग्रुप में आपको 20 क्वेश्चन मिलेगा इंग्लिश से, 25 क्वेश्चन मिलेगा फिजिक्स से, और 25 क्वेश्चन मिलेगा मैथ से। कुल मिलाकर आपका हो जाता है 70 क्वेश्चन, 60 मिनट का टाइम है, 0.25 आपका नेगेटिव मार्क। अगर एक गलती करता है तो 0.25 आपका क्या होता है, नेगेटिव मार्क में चला जाता है। ये है क्या एक्स ग्रुप का सिलेबस। वाई ग्रुप का सिलेबस क्या है, अब वाई ग्रुप का सिलेबस थोड़ा देख लेते हैं। वाई ग्रुप में आपका 30 क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश का, और रीजनिंग और जीए रहेगा 20 क्वेश्चन। कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 45 मिनट जो है ना, इसमें आपको टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्क इसमें कितना चाहिए, 0.25%, यानी 0.25% आपका क्या है, नेगेटिव है। एक गलती करने पर आपका 0.25% माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट अगले स्लाइड में हम लोग चलते हैं। तो अगर आप एक्स से हो तो वाई से अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, और नहीं तो आपको एक्स और वाई दोनों कैटेगरी में अगर फॉर्म फिलअप करना है, तो वहां का सिलेबस क्या है, देखो एक्स और वाई दोनों का सिलेबस मिक्स सिलेबस क्या आता है, क्या आता है, इंग्लिश में 20 क्वेश्चन, फिजिक्स में 25 क्वेश्चन, मैथ में 25 क्वेश्चन, और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन। कुल मिलाकर आपका 50-50-100 क्वेश्चन होगा। 85 मिनट समय दिया जाएगा। नेगेटिव कितना, 0.25 इसमें भी रहता है, ठीक है। तो ये हो गया एक्स वाई ग्रुप का क्या चीज सिलेबस। अगले हम लोग चलते हैं, अगले स्लाइड में देखते हैं फिजिकल। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर फिजिकल क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। तो फिजिकल इसमें जो है ना, बड़ा ही मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा सा टफ तो होता है, लेकिन फिजिकल बड़ा ही अच्छा होता है। हाइट कितना चाहिए, ये है आपका मेल का, और ये है आपका फीमेल। इसमें हाइट 152.5 सेंटीमीटर मेल के लिए, और 152 सेंटीमीटर चाहिए फीमेल के लिए, ठीक है। इसमें आपको कुछ छूट भी देता है, ठीक है, मतलब कुछ और जैसे जनरल के लिए कुछ बढ़ा के भी होगा, ओबीसी वालों के लिए कुछ छूट मिलता है। चेस्ट कितना, 77 cm नॉर्मल, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा, ठीक है चेस्ट। और फीमेल में आपको क्या है, एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर, मतलब सिर्फ फुलाना होता है 5 सेंटीमीटर, चेस्ट नापा नहीं जाता है, लेकिन मतलब जो होता है ना फुलाना पड़ता है 5 सेंटीमीटर। रनिंग कितना, 1.6 किलोमीटर, कितना टाइम, कितना 7 मिनट, 7 मिनट में 1 माइल आपको दौड़ना पड़ेगा। यहाँ 1.6 यानी 1 माइल 8 मिनट में दौड़ना पड़ता है इसको फीमेल के लिए। पुशअप जो होता है वही पुशअप कितना करना पड़ता है, इस तरह से भूलते हैं कितना, 1 मिनट में आपको 10 बार पुशअप करना पड़ेगा। इसके यहाँ पुशअप नहीं, सिटअप मतलब उठक बैठक। आप बचपन में जो गुरु जी कराए होंगे आपको कान पकड़ के उठक बैठक, वो जो है ना पुशअप 1 मिनट में कितना, सेटअप कितना बार, 1 मिनट में 10 बार। यहाँ पर भी 1 मिनट में 10 बार, लेकिन यहाँ टाइम थोड़ा बढ़ा दिया गया, कितना, 1 मिनट 30 सेकंड में 10 बार। स्क्वाट्स जो होता है वो कितना मतलब 1 मिनट में कितना बार, 20 बार। यहाँ 1 मिनट में आपको कितना, 15 बार करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका क्या फिजिकल का क्राइटेरिया। नेक्स्ट आगे क्या है, तो आगे देखते हैं, आगे खत्म हो गया। तो ये रहा आपका क्या
जिसे हम लोग कहते हैं अग्निवीर, अग्निपथ, वायुसेना का वैकेंसी। अगर आपका एज हो रहा है इतना, आप अगर एलिजिबल हो तो इस फॉर्म को जरूर भरें, क्योंकि इस फॉर्म में बहुत से कम लोग भरते हैं, कम ही उम्र में आपका नौकरी लग जाएगा और आप अपने लाइफ को सेटल करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसी प्रकार के नए अपडेट के साथ नए वैकेंसीज के बारे में बताता हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ फैलावें, साथ ही साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ में आपको नए नए वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।